हाँ तो बच्चों आज हम शेयर कैपिटल का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें समझते हैं इस क्वेश्चन को। आज जो हम शेयर इशू करेंगे पार पे इशू करेंगे। ठीक है, शेयर इशू बच्चों तीन तरीके से पहले हो सकता था। एक तो शेयर इशू हो सकता था एट पार पे, दूसरा हो सकता था एट प्रीमियम, और तीसरा एट डिस्काउंट। बच्चों नया कंपनी अब जब से आया है तो डिस्काउंट पे शेयर इशू होने पे मना हो गया है। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हम सिर्फ दो ही बातें पढ़ेंगे, एक तो पार पे और एक प्रीमियम पे। अब ये पार और प्रीमियम क्या होता है? अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है और उस शेयर को पब्लिक को बेचा जाता है 100 रुपये में, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर को पार पे इशू किया है। यानी जितने रुपए का शेयर है कंपनी उतने रुपए में ही पब्लिक को बेचे, इसे हम बोलेंगे कि कंपनी ने शेयर को पार पे इशू किया है। प्रीमियम का मतलब होता है बच्चों, शेयर की फेस वैल्यू अगर 100 रुपये है और कंपनी उसे पब्लिक को 100 से ज़्यादा में इशू करती है, जैसे कि 110 में इशू कर दे, ठीक है, 115 में इशू कर दे, 105 में इशू कर दे। ठीक है, तो जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करती है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम पे इशू करना। तो जिस कंपनी की मार्केट में गुडविल अच्छी होती है वो कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है। लेकिन जिन कंपनियों की मार्केट में या नई कंपनी है, मार्केट में अच्छी गुडविल नहीं है, वो कंपनी अपने शेयर्स को पार पर इशू करती है। पहले डिस्काउंट भी होता था बट आज के टाइम पे बंद हो चुका है। तो पार समझ में आ गया है। पार का मतलब आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ कि शेयर जितने रुपए का होगा उतने रुपए में ही इशू होगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे पब्लिक से चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो हेडिंग यही है, इशू ऑफ शेयर एट पार। क्वेश्चन रीड करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना बच्चों, पहला पार्ट इसका देख लोगे, पहला पार्ट देखने के बाद ही ये पार्ट तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो आज घर जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, पब्लिक को 10,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया। एक शेयर 100 रुपये का था। पेबल एज फॉलो, ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट 30, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। बच्चों ये इंस्टॉलमेंट के नाम होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एप्लीकेशन एक इंस्टॉलमेंट समझ लो इसको, अलॉटमेंट भी एक इंस्टॉलमेंट की तरह मान लो, फर्स्ट कॉल भी एक इंस्टॉलमेंट की तरह मान लो। कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी एक बार में पैसे नहीं मंगाएगी, कंपनी यहाँ पे 3 बार में मंगाएगी। कुछ पैसा एप्लीकेशन में मंगाएगी, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मंगाएगी और कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे मंगाएगी। ठीक है, इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, फर्स्ट वीडियो में ये सारी बातें अच्छे से क्लियर है। तो शेयर का जो प्राइस है वो है 100 रुपये और कंपनी कैसे मंगा रही है, कंपनी ने थोड़े पैसे मंगाए एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन में 20 रुपये मंगा लिए और फिर कंपनी ने अलॉटमेंट में 30 मंगा लिए। तो 20 अगर एप्लीकेशन में मंगा लिए और 30 अलॉटमेंट में मंगा लिए तो टोटल कितने हो गए? 50। अब कितने बचे? 50। तो टोटल 50 तो यहाँ हो गए, 50 और बच गए। तो बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो कंपनी ने कहा बचा वो पैसा हम फर्स्ट कॉल पे मांगेंगे। तो फर्स्ट कॉल पे कितना बच गया, ये बात हमें पता चल गया कि 50 बच गया। लिखा ऑल द शेयर्स अप्लाइड, मतलब कि कंपनी ने जितने इशू किए उतने के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, मतलब पब्लिक उतना खरीदने के लिए तैयार हो गई। एंड अलॉटेड, अप्लाई भी हो गया, अलॉट भी हो गया। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, और सारे पैसे भी रिसीव हो गए। पास जर्नल एंट्री। ठीक है, अब कहा गया है कि यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे मैं तुम्हें सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट एंट्री, ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर कंपनी ने 10,000 शेयर पब्लिक को इशू किए और एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 20 रुपये। ठीक है, तो एप्लीकेशन में 20 रुपये है तो 10,000 इंटू 20 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। तो कंपनी के अकाउंट में 2 लाख रुपए आएंगे। कौन सा पैसा आएगा? एप्लीकेशन का। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी के बैंक में पैसे आ गए। इसकी नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन
मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन पे जो भी पैसा आया है उसको कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दरवाजा बंद करके, ठीक है। हाँ तो बच्चों ध्यान दो सामने। तो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ था 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, यहाँ सारे बच्चों को ध्यान देना, अच्छे से समझना। देखो सामने कंपनी क्या करती है, पहले इनवाइट करती है। जब कंपनी इनवाइट करती है तो पब्लिक शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, समझो पहले, और कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। कंपनी के बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम से पैसा आया, फिर कंपनी क्या करती है, उस एप्लीकेशन के नाम से जो भी पैसा आया है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो भी पैसा आया वो ट्रांसफर हो गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, समझे यहाँ पे। तो पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, फिर बाद में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। सामने देखो सर, यहाँ देखो बोल, यहाँ पर एक चीज़ देखो, नोट करो, थोड़ा सा ध्यान दो। तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ और शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, आपस में कट गए। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री। 11वीं क्लास में तुमने एंट्री पढ़ी थी, बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री पढ़ी थी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये वही एंट्री है, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट की जगह पे यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया, ठीक है। ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री बनी है। बाकी तुम्हें कुछ काट के दिखाना नहीं है पेपर में। अच्छा, तो ये एंट्री होने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी बच्चों, थर्ड। कंपनी अब दूसरी किस्त मांगेगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगेगी, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों क्वेश्चन भी नोट कर लेना। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मांगने की डेट आ चुकी है। अलॉटमेंट कितने का, 30 का है। तो 10,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट 30 रुपये का है, तो ये कितने का हो गया, 3 लाख का। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा। जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाएगा, कितने, पूरे 3 लाख रुपए रिसीव होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब मांगेगी कंपनी फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितने का, 50 रुपये का, ठीक है बच्चों। नीचे स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको मिटा के, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना।
एक बार देखते नीचे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5वीं एंट्री मैं ऊपर कर रहा हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। 5वीं एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट। अच्छा बच्चों एक बात और, अगर आखिरी कॉल जो भी हो या आखिरी इंस्टॉलमेंट जो भी हो, उसके हम फाइनल वर्ड लगाते हैं। जैसे कंपनी ने 3 एप्लीकेशन मांगा है, अलॉटमेंट मांगा है, फर्स्ट कॉल मांगा है, तो हम फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल वर्ड लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन सेकंड कॉल तक है तो सेकंड कॉल के साथ फाइनल वर्ड लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आखिरी है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल से आगे कंपनी नहीं मांग रही है, तो हम बोलेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कंपनी मांग रही, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये कितना है, 10,000 शेयर हैं और ये 50 रुपये का है, तो ये है बच्चों 5 लाख का। तो कंपनी फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगेगी, 5 लाख रुपए, और फिर ये रिसीव हो जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 5 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक बच्चों, मैं फिर से एक बात बताता हूँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो। एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले होती है और बाकी अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में बैंक वाली एंट्री बाद में होती है। जैसे यहाँ एक बार ध्यान दो, सामने लिखना बंद कर दो, पहले ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं। एप्लीकेशन में पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब फर्स्ट में पहले होती है बैंक वाली एंट्री और बाद में होती है शेयर कैपिटल वाली एंट्री। इसका मतलब रिसीव वाली एंट्री पहले होती है और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री बाद में होती है। लेकिन बाकी में क्या होता है, हाँ एप्लीकेशन का, लेकिन जैसे अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री पहले हुई है और अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री बाद में हुई है। फर्स्ट कॉल में भी ऐसा ही है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री पहले हुई है और बैंक में रिसीव की एंट्री बाद में हुई है। तो एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है, बाद में ट्रांसफर होता है। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पहले ट्रांसफर हो जाते हैं, बाद में वो रिसीव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में कंपनी शेयर इशू करेगी प्रीमियम के ऊपर, तो इसे जल्दी से नोट कर लो।